जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है चौहान पृथ्वीराज और आप देख रहे हैं मेरे नए यूट्यूब चैनल व्यू पॉइंट। तो दोस्तों, हमने 3 दिन से एक नई सीरीज स्टार्ट की है जिसका नाम है ग्लोबल पॉइंट, जो इंटरनेशनल न्यूज़ पे होगी। तो दोस्तों, आजकल दुनिया में कौन कौन से इश्यूज चल रहे हैं इसके बारे में मैं आपको हर रोज़ 8 बजे शाम को ये वीडियो प्रोवाइड करूँगा। तो देखना मत भूलिए मेरा ये वीडियो हर रोज़ शाम 8 बजे मेरी चैनल व्यू पॉइंट पर। तो दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले आप मुझे फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। मेरी फेसबुक आईडी है पृथ्वीराज चौहान। आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा ट्विटर आईडी है पृथ्वी7994। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले न्यूज़ निकल कर आती है हमारे इसरो की तरफ से। तो दोस्तों, जो इसरो है, जो हमारी एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उनके जो चेयरमैन है, उन्होंने ट्वीट कर बताया है कि अब इसरो में जो प्राइवेट कंपनी का जो रेजुलेशन था वो सरकार ने पास कर दिया है और प्राइवेट कंपनियां इसरो के अंदर पार्ट ले सकेंगी और अपनी भागीदारी बढ़ा सकेंगी, मतलब कि अंदर कॉन्ट्रैक्ट ले सकेंगी। तो दोस्तों, ये डॉक्टर के सिवन का ट्वीट है। इन हिज एड्रेस टुडे, डॉक्टर सिवन अनाउंस्ड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द इन स्पेस अंडर डिपार्टमेंट ऑफ द स्पेस एज अ सेपरेट व्हीकल फॉर परमिटिंग एंड रेगुलेटिंग द एक्टिविटी ऑफ प्राइवेट इंडस्ट्री इन द स्पेस सेक्टर। तो दोस्तों, अब से जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो हमारे इसरो के अंदर कॉन्ट्रैक्ट ले सकेंगी और काम कर सकेंगी। तो दोस्तों, ये मूव आपको कैसा लगा सरकार का? अच्छा लगा तो आप कमेंट कीजिए, अच्छा नहीं लगा तो भी आप मुझे बता सकते हैं कि ये मूव अच्छा नहीं है। दोस्तों, अगली न्यूज़ निकल के आती है यूएसए की तरफ से। दोस्तों, यूएस में एक ही दिन में 36,000 कोरोना वायरस के केस बढ़ गए हैं और उनके जो स्वास्थ्य अधिकारी है उन्होंने एक ट्वीट कर दुनिया को जानकारी दी है। तो ये आप ट्वीट देख सकते हैं। The US just recorded its highest number of the new coronavirus case in a single day, nearly 36,000। तो यूएस में एक ही दिन में 36,000 कोरोना वायरस के केस बढ़ गए और आज भी यूएस पहले नंबर पर है कोरोना के एक्टिव केस के मामलों में और मौत के मामलों में भी। तो दोस्तों, आपको पता हो तो आप कमेंट में बता दीजिए कि अभी दुनिया में एक्टिव मामले कितने हैं। अगली न्यूज़ की बात करें तो दोस्तों, अगली न्यूज़ आती है टेलीकॉम इंडस्ट्री की तरफ से। जो यूएस के फॉरेन मिनिस्टर माइक पोम्पियो है, उन्होंने कई टेलीकॉम दिग्गज कंपनियों को शाबाशी दी है, यानी उनको प्रोत्साहन दिया है। तो क्यों दिया है ये आप उनकी एक ट्वीट से देख सकते हैं। माइक पोम्पियो कॉल एज अ जियो क्लीन टेलीकॉम फॉर रिफ्यूजिंग टू बिजनेस विद द चाइनीज फर्म पीटीआई। तो दोस्तों, उन्होंने ये ट्वीट कर बताया है कि जो टेलीकॉम जायंट कंपनी जैसे कि जियो हो गई और यूरोपियन यूनियन की ऑरेंज हो गई, टेस्ला हो गई, जैसी बड़ी बड़ी जो दिग्गज कंपनियां हैं टेलीकॉम कम्युनिकेशन में, उनको शाबाशी दी है क्योंकि वो अब जो चाइनीज़ कंपनियां हैं उनके साथ ऑर्डर रद्द कर रही है। तो दोस्तों, इसके साथ ही जो अलग अलग हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट की भी जो कंपनियां हैं उन्होंने भी कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिए जो कॉन्फ्लिक्ट हुई थी उसकी वजह से। तो दोस्तों, ये एक अच्छा मूव है हमारी इंडियन कंपनियों की तरफ से। तो आगे देखते हैं इसमें क्या नए बदलाव आते हैं। अगले न्यूज़ की बात करें तो दोस्तों, अगली न्यूज़ निकल के आती है पाकिस्तान से। दोस्तों, पाकिस्तान यानी टेररिस्तान, उनके जो प्राइम मिनिस्टर है इमरान खान, उन्होंने अपनी जो असेंबली है उसमें भाषण के दरमियान जो उसामा बिन लादेन टेररिस्ट था उसको शहीद बताया है। ये आप उनका वीडियो देख सकते हैं। हमारे पाकिस्तानियों के लिए बड़े दो शर्मिंदा वाक़या जिसमें हम सब बड़े शर्मिंदा हुए। एक हुआ जी, उसामा बिन लादेन को इन्होंने अमेरिकन ने आके अहमदाबाद में मार दिया, शहीद कर दिया। उसके बाद क्या हुआ? सारी दुनिया ने हमें गालियां निकाली, बुरा हमें कहा, हमें बुरा भला कहा, यानी हमारा एला है हमारा। अगली न्यूज निकल के आती है दोस्तों यूएस की तरफ से ही। यूएस के जो माइक पोम्पियो है, मैंने आपको पहले भी बताया, जो उनके फॉरेन मिनिस्टर है, उन्होंने ट्वीट कर जानकारी दी है कि जो उनकी जो सैन्य शक्ति यूरोप में है वो घटाएंगे और वो डाइवर्ट करके हिंद महासागर और पैसिफिक और साउथ चाइना सी में ले जाएंगे। ये एक न्यूज़ कटिंग है, आप देख सकते हैं।
माइक पोम्पियो ने ब्रसेल्स फोरम में कहा कि चीन से भारत और दक्षिण पूर्व एशिया में बढ़ते खतरों को देखते हुए अमेरिका ने यूरोप से अपनी सेना संख्या कम करने का फैसला किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में घोषणा की थी कि अमेरिका जर्मनी में अपनी सेना तादाद घटाएगा। राष्ट्रपति ट्रंप के इस फैसले से यूरोपियन यूनियन में नाराजगी जाहिर की। बट दोस्तों, ये उनका एक मूव है चाइना को डिफेंड करने के लिए और इंडिया को साथ देने के लिए। तो दोस्तों, ये एक अच्छा मूव है इंटरनेशनल इश्यू में। तो आगे देखते हैं इसमें क्या सुधार या घटाव होता है। अगली न्यूज निकल के आती है दोस्तों हमारे पड़ोसी देश नेपाल की तरफ से। दोस्तों, आपको नेपाल का जो कैपिटल है वो पता हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, जिससे पता चले कि आपको पता है कि नहीं नेपाल का कैपिटल क्या है। तो दोस्तों, जो ये न्यूज़ है वो उनकी पॉलिटिकल की तरफ से है। उनकी पॉलिटिकल पार्टियों के अंदर मतभेद स्टार्ट हो गए। जो आपको पता ना हो तो शॉर्ट में बता देता हूँ कि कई समय पहले दो पार्टियाँ थी, वो मर्ज कर एक ही पार्टी बन गई और जिसके अभी प्रेसिडेंट है ओली। तो जो ओली है वो अलग पार्टी के थे और उसके जो पहले जो प्रधानमंत्री थे वो अलग पार्टी के थे, जिनका नाम था प्रचंडा। तो उन दोनों के बीच अब एक वॉर स्टार्ट हो गई है पॉलिटिकल। तो वो कह रहे हैं कि आप इस्तीफा दे दो और प्रचंड कह रहे हैं कि मैं अब प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता हूँ। आपने कई सारी ज़मीन चाइना को दे दी है, इसलिए आप इस्तीफा दे दो। तो दोस्तों, ये सही बात है कि जो केपी ओली है उन्होंने कई सारी ज़मीन चाइना को गिफ्ट कर ली है, जिससे उनके लोगों में बहुत ही नाराज़गी है। दोस्तों, आप ये न्यूज़ कटिंग देख सकते हैं। ओली और प्रचंड में तकरार, पीएम ने इस्तीफे की मांग हुई तेज। प्रधानमंत्री ओली के इस्तीफा नहीं देने पर प्रचंड पार्टी विभाजन की तरफ धमकी दे डाली है। उन्होंने कहा कि ओली के साथ पार्टी एकता पर उन्हें पछतावा हो रहा है, यह उनकी एक सबसे बड़ी राजनीतिक भूल थी। प्रचंड को पार्टी के दो पूर्व प्रधानमंत्रियों का भी समर्थन प्राप्त है। तो दोस्तों, ये देख सकते हैं कि उनके जो पॉलिटिकल पार्टियां उनमें कितना मतभेद स्टार्ट हो गया है अब, क्योंकि उनके अंदर चाइना का इन्फ्लुएंस बहुत ही बढ़ गया है। तो दोस्तों, इसमें आगे देखते हैं क्या होता है। इसकी आगे न्यूज़ आएगी तो मैं आपको पूरी डिटेल में बता दूंगा। अगली न्यूज़ निकल के आती है चाइना और यूएस के जो कॉन्फ्लिक्ट चल रही है उसके बीच। इस कॉन्फ्लिक्ट की बात करें तो दोस्तों, जो उइगुर मुस्लिम प्रांत है और दूसरा जो हांगकांग बिल लाया गया है उसके खिलाफ यूएस में सीनेट में एक प्रस्ताव पारित हो गया है। उसमें कहा गया है कि जो अधिकारी है, जो बिजनेसमैन, जो और कई सारे जो पॉलिटिशियन है जो ये बिल का समर्थन करते हैं, मतलब कि चाइना में लाए गए बिल का समर्थन करते हैं हांगकांग के ऊपर, उसका ये विरोध करते हैं और उन लोगों को अमेरिका में प्रतिबंधित किया जाएगा और उनकी जो संपत्ति है वो भी जब्त की जाएगी। तो ये एक न्यूज़ है, आप देख सकते हैं। इस बिल में चीन के वैसे अधिकारी, बिजनेसमैन, बैंक पर प्रतिबंध लगाने का प्रावधान है जो हांगकांग की स्वायत्तता को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन सेनेटरों द्वारा लाए गए इस बिल को सीनेट ने ध्वनि मत से पारित कर दिया। मतलब कि ये अब सीनेट में पास हो गया, जिससे उनकी जो संपत्तियां वो जब्त हो जाएंगी और वो अमेरिका में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। अगली न्यूज निकल के आती है एफिल टावर के ट्विटर हैंडल से। दोस्तों, एफिल टावर खुद तो यूज नहीं कर रहा होगा, मगर जो उसके जो अधिकारी है वो यूज करके इसका ट्विटर हैंडल बनाया हुआ है। तो दोस्तों, जो उनके अधिकारी है उन्होंने ट्वीट कर बताया कि आज से जो एफिल टावर के जो पर्यटक है वो यहाँ पे आ सकते हैं, मतलब कि घूमने के लिए आ सकते हैं। तो दोस्तों, ये घूमने के जो शौकीन है उनके लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। अगली न्यूज़ की बात करें तो अगली न्यूज़ निकल के आती है फेयर एंड लवली की तरफ से। तो दोस्तों, ये जो लड़कियां हैं उनको लिए अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि जो फेयर एंड लवली कंपनी है उन्होंने अपनी ये क्रीम वाली, बहुत ही आपने देखी होगी कई बार, ये अपनी क्रीम का प्रोडक्शन बंद कर दिया है। तो उसके पीछे ये रीज़न है कि अमेरिका में कई दिनों से जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं नस्लीय भेद पर, उनके कारण उन्होंने ये मुहिम चलाई कि जो कंपनियां एड में काले लोगों को गोरा बनाते दिखाती है, उन कंपनियों को पर मुकदमा चला जाए और उनको बंद किया जाए। तो इस मूव में ये कामयाब हो गए और उन्होंने फेयर एंड लवली की प्रोडक्शन बंद कर दी है। तो दोस्तों, आपको ये मेरी पूरी वीडियो कैसी लगी? मैं हर रोज़ आपके लिए ऐसी इंटरनेशनल न्यूज़ लाता रहूँगा, जिससे आपका नॉलेज भी बढ़े और आपका एंटरटेनमेंट भी हो।
तो दोस्तों आप हर रोज़ 8 बजे ये वीडियो देखना मत भूलिएगा। इस मेरी नई यूट्यूब चैनल व्यू पॉइंट पर हर रोज़ 8 बजे एक न्यूज़ आ जाएंगी जो थोड़े ही मिनट की होगी, 8 या 10 मिनट की होगी। तो दोस्तों देखना मत भूलिएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए